चाची की बाची को सपनवा में बुलाने वाले खेसारी लाल यादव को यह महसूस भी तो नहीं होता है कि ढोड़ी का ढलैया कराने में, 5 बार चुम्मा लेने में, चोली में बियर डालने में ही रह गईं। कभी किसी के लहंगा पर तो कभी कोरोना पर, कभी सानिया मिर्जा पर तो कभी राम रहीम पर, कभी नथिया पर तो कभी किसी के ब्लाउज पर। नेहा राज को अपने दूध के फैक्ट्री में नौकरी लगवाने से और अपनी सैया के 2 इंच बढ़वाने से फुर्सत ही नहीं है। एक आंद्रा सिंह प्रियंका है जो ढोड़ी का ढलैया कराने में, 5 बार चुम्मा लेने में, चोली में बियर डालने में ही रह गईं। नेहा राज को अपने दूध के फैक्ट्री में नौकरी लगवाने से और अपनी सैया के 2 इंच बढ़वाने से फुर्सत ही नहीं है। और उधर अक्षरा सिंह ने महिलाओं के विरुद्ध लगातार हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक नया गाना लाकर ऐसे बेशरम सिंगर्स के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। ऐसी निर्लज लड़कियों को शर्मसार होने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि अक्षरा का जो नया गाना आया है जिसका नाम है कब तक चुप रहेंगे, यह गाना एक ऐसे समय में आया है जब समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग के लिए आवाजें उठ रही हैं। अक्षरा सिंह ने इस गाने के माध्यम से बताया है कि आखिर हम कब तक चुप रहेंगे और ये गाना महिलाओं को न्याय दिलाने और समाज को जागरूक करने की दिशा में एक प्रयास है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अक्षरा के इस गाने का समाज में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और लोग आज के आज ही सुधर जाएंगे और महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी। लेकिन कम से कम अक्षरा समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग के लिए आवाज तो उठा रही हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने और समाज को जागरूक करने की दिशा में एक प्रयास तो कर रही हैं। उन सारी लड़कियों के मुंह पर तमाचा तो मार रही हैं जो लड़कियां पैसे के लालच में अपना खर्च निकालने के लिए, आईफोन लेकर चमकने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अश्लीलता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और खुद लड़की होकर गंदे गंदे गाने गा रही हैं। ऐसे अश्लील और भद्दे गाने गाने वाली भोजपुरी की बेशरम निर्लज फीमेल सिंगर से मेरा ये सवाल है कि क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि आपके अश्लील गानों से समाज कितना दूषित हो रहा है, समाज के युवाओं पर कितना गंदा असर हो रहा है। इन गानों की वजह से मेरी जैसी लड़कियां कितना अनसेफ फील कर रही हैं। क्या आपने समाज को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का ठेका ले रखा है? क्या आपने कसम खा रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ गंदे और अश्लील गाने ही गाएंगी और भोजपुरी को गर्त में ढकेल कर ही मानेंगी? और मेरा ये सवाल सिर्फ भोजपुरी की महिला गायिका से नहीं है, मेरा ये सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाने वाले उन सभी पुरुष गायकों से भी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह को चुनाव जिताने के लिए, अपने पवन भैया को खुश करने के लिए अपनी तरफ से बिना कहे, बिना किसी दबाव के एक से बढ़कर एक शानदार गाना डेडिकेट किया था। वो लोग मुझे इस बात का जवाब दें कि उन गायकों की गायकी आज कहाँ गायब है जब यूपी, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक महिलाओं पर हो रहे यौन उत्पीड़न को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मेरा सवाल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, कल्लू, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, विजय चौहान, गुंजन सिंह, नील कमल जैसे भोजपुरी के तमाम गायकों से है कि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उस घटना को बीते आज 21 दिन हो चुके हैं और आज तक आप में से कोई भी इतनी बड़ी घटना के खिलाफ अपनी गायकी के माध्यम से आवाज क्यों नहीं उठाया? भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आए दिन नए नए मुद्दों पर गाने बनते रहते हैं, कभी किसी के लहंगा पर तो कभी कोरोना पर, कभी सानिया मिर्जा पर तो कभी राम रहीम पर, कभी नथिया पर तो कभी किसी के ब्लाउज पर। फिर भोजपुरी के कलाकार इस मामले में पीछे कैसे रह गए? क्योंकि आप जैसे गायकों को गाना गाने के सिवा और ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, इसलिए आपसे सहयोग भी आपकी कला को ध्यान में रखते हुए ही मांगा जा रहा है। तो आप कम से कम इस पूरे मामले पर अपनी आवाज में एक गाना तो डेडिकेट कर ही सकते थे। इतनी उम्मीद तो आपसे की ही जा सकती थी, लेकिन आपसे वो भी कहाँ होता है। खैर, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। अब चाची की बाची को सपनवा में बुलाने वाले खेसारी लाल यादव को यह महसूस भी तो नहीं होता है कि कोलकाता में जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ वो भी किसी चाची की बाची ही थी। रात भर डिम्पलवा को नचाने वाले रोड छाप गायकों को ये कहाँ समझ आता है कि डिम्पलवा भी किसी घर की बहन बेटी है, उसके भी कुछ अपने सपने हैं, अरमान है और डिम्पलवा जैसी तमाम लड़कियों के साथ अगर कोई हैवानियत करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। भोजपुरी के पुरुष कलाकारों को ये बात समझनी होगी कि डिम्पलवा हो या नीलुआ, पुजवा हो या कजली, वो सिर्फ आपके मनोरंजन की एकमात्र साधन नहीं है। और हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी, हैवानियत, जबरदस्ती, बदतमीजी की जा रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं भोजपुरी में बन रहे अश्लील गाने भी हैं। खैर,
हमको एक बात समझ नहीं आती कि इनको ये समझ आता है कि कैसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना है। इनको ये समझ आता है कि कैसे किसी लड़की की गुप्तांगों के ऊपर फटाक से गाना बना देना है, रोड पर चल रही लड़की को कैसे छेड़ देना है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि देश में जब महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं तो उसके खिलाफ एकजुट होकर कैसे आवाज उठानी है, कैसे अपनी संवेदना को व्यक्त करनी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या एक लड़की होने के नाते ये दायित्व सिर्फ अक्षरा सिंह का बनता है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि उनको इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली महिला कलाकारों के मुंह में दही जम गया है? खैर, मुझे पता है कि इन बेशर्मों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आकर क्या बोल रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन हम अंत में ये जरूर कहेंगे कि आप सबको अक्षरा सिंह से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।